किसान भाइयों, ठंडी अपने आखिरी चरण पर है। ठंडी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और जनवरी भी ख़त्म होने वाली है और अब फरवरी आने वाली है। और फरवरी के महीने में अगर आप इन 4 सब्जी फसली वर्गों की खेती आप सब कर देते हैं, बुआई अपने खेत में कर देते हैं, तो आप सबको 60 से 70 दिन में लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ठंडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और आगे गर्मियों की सब्जी की बुआई होने शुरू हो गई है। हमने अपने खेतों में 5 फसलों की गर्मियों वाली सब्जियों की बुआई कर दी है, जो कि इस समय अगेती बुआई चल रही है और ठंडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इस समय बीज का अंकुरण बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप सबके दिमाग में आता है कि बीज का अंकुरण नहीं होगा, अभी ठंडी है, हम थोड़ी लेट बुआई करेंगे, तो आप सब गलत समझ रहे हैं। अब बीज की बुआई होनी शुरू हो गई। हमने 1 हफ्ते पहले से बीज की बुआई करनी शुरू कर दी। हमारा बीज का अंकुरण भी हो गया। हमने कौन कौन सी सब्जियां बोई हैं और कैसे कैसे बोए हैं, हमारा कैसे कैसा अंकुरण हुआ है, हम इस वीडियो के अंत तक हर एक चीज़ बताएंगे। आगे चलकर इसका मंडी भाव भी अच्छा रहेगा और आप सब 60 से 70 दिन में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं इस वीडियो में ऐसी 5 फसल चुन कर लाया हूँ जिससे आप सबकी कमाई भी अच्छी होगी और आप सबको कम समय में कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो अगर आप सब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारी आप तक तो पहुँचती रहे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम पहली फसल की बात करते हैं, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है, आज से नहीं बल्कि 4-5 साल पहले से ही, जो कि है भिंडी। भिंडी मात्र 50 से 55 दिन पर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। भिंडी ही एक ऐसी फसल है जो एक बार बुआई करने पर लगातार रोज उत्पादन देता और लगभग 8 से 10 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है। हमने पिछले साल और उसके 2-3 साल पहले से हम भिंडी की बुआई करते चले आ रहे हैं। हम लगभग एक बार बुआई करते हैं, जनवरी फरवरी में बुआई कर देते हैं और इसकी तुड़ाई लगभग अगस्त सितंबर तक इसकी तुड़ाई करते हैं और लगातार इसका उत्पादन निकलता रहता है। भिंडी एक ऐसी फसल है जो जिसकी तुड़ाई रोज होती है और इसका रेट हमेशा अच्छा मिलता है। इस समय अगर आप सब भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आप सबका मंडी भाव जब आप सबकी फसल तैयार होकर मंडी में पहुंचेगी तो 60 से 70 रुपये प्रति किलो का उत्पादन रेट मिलेगा आप सबको। और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। हमने पिछली बार बोया था और पिछली बार हमने जनवरी में बोया था और हमारी हार्वेस्टिंग जब हुई थी मार्च में, लगभग हमारी उत्पादन निकला था, मंडी में ले गए थे, हमारा 80 रुपये प्रति किलो हमें रेट मिला था। और इस बार भी हम भिंडी की बुआई कर दी है लगभग 1 हफ्ते पहले और हमारी भिंडी का अंकुरण निकलना शुरू हो गया है। और जैसा कि आप सबके दिमाग में आता है ठंडी है, भिंडी का अंकुरण नहीं होगा, तो हमारा भिंडी का अंकुरण निकल चुका है। आप सब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, अभी कुछ निकले हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो भिंडी का अंकुरण बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप सब भी भिंडी की खेती करना चाहते हैं और कम एरिया में अच्छा खासा मुनाफा करना चाहते हैं, भिंडी की बुआई जरूर करें। भिंडी एक बहुत ही अच्छी सब्जी फसली वर्ग की खेती है। आप सब कम समय में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए आइए हम दूसरी फसल की बात करते हैं, जो है खीरा। खीरा हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलन में चलता है। हमारे यहाँ खीरा मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाता है और खीरा बहुत कम दिनों की खेती है और उसमें लागत भी बहुत कम लगता है। तो खीरे की अगर बुआई करना चाहते हैं तो आप सब खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरे कम एरिया में कम लागत में बहुत अच्छा खासा उत्पादन खीरा देता है। खीरा यहाँ पर हम बुआई कर दिए हैं, 1 हफ्ते पहले हमने खीरे की बुआई कर दी, तो हमारा खीरे का अंकुरण देख सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है। और खीरा अगर इस समय आप बुआई करते हैं और जब मंडी में पहुँचेगा लगभग इसकी 45 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है और जब यह मंडी में पहुँचेगा तो लगभग आप सबको 25 से 30 रुपये का उत्पादन देखने को मिलेगा प्रति किलो का। तो आप सब खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरा बहुत अच्छी फसल है और कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा खीरा दे देता है। तो किसान भाइयों, हम बिना देरी किए हुए तीसरी फसल की बात करते हैं। और जहां हम खीरे की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ तीसरी फसल हमारी है तरबूजे की फसल, जिसकी बुआई हम पिछले साल पहली बार किए थे और हमारे यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन निकला था। तो आप सब तरबूज खरबूज की बुआई कर सकते हैं। या बहुत ही अच्छा मौसम है, अगेती बुआई चल रही है और इसका रेट जब आप सब इस समय बुआई करेंगे, फरवरी माह में प्रथम वीक में अगर बुआई कर देते हैं तो तरबूज का अंकुरण बहुत अच्छा होगा। और जब आप सबका तरबूज तैयार होगा और मंडी में पहुँचेगा तो आप सबको बहुत अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और इस समय तरबूज का उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। तो पिछली बार हमने पहली बार तरबूज की बुआई की थी, तो हमारा तरबूज का फसल बहुत अच्छा हुआ था और हमने बहुत अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त किया था। तो अगर आप सब भी तरबूज खरबूज की बुआई करना चाहते हैं तो इस समय बुआई कर सकते हैं। अभी लेट भी नहीं हुआ है और अभी अगेती बुआई चल रही है, आप सबको अच्छा खासा रेट देखने को मिल सकता है। और अगर तरबूज की खेती पर आप सबको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाकर लाएंगे। हमने अपने तरबूज की बुआई कर दी है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब समझ सकते हैं कि अब ठंडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, फरवरी महीना लगने वाला है और उसके बाद आगे हमारी गर्मी आने वाली है। तो अगर आप सब भी इस समय गोभी की खेती करना चाहते हैं, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, तो आप सब बिना बेहिचक गोभी की बुआई रोपाई कर दीजिए। इस समय अगर आप सब
गोभी का पौधरोपण करते हैं तो लगभग 55 से 60 दिन पर आप सबका हार्वेस्टिंग पर आएगा, लगभग अप्रैल माह में। और अप्रैल माह में गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, उस समय गोभी का रेट बहुत हाई रहता है, उस समय लगन भी चलता है। तो अगर आप सब भी गोभी की खेती करना चाहते हैं, बेहिचक गोभी की खेती कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह देना होगा उसमें इस समय मौसम चेंज होगा, गर्मी पड़ेगी, तो उस समय कीटों का प्रकोप ज़्यादा होगा, तो आप सबको कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा, आप सबको देखभाल ज़्यादा करनी होगी। लेकिन हाँ, जितना अच्छा देखभाल करेंगे, अगर आप सबका उत्पादन अच्छा निकल गया तो आप सबका रेट बहुत अच्छा मिलेगा और लखपति बनने से आप सबको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हर साल आप सब देखते होंगे मार्च अप्रैल में चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी, उसका रेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप सब भी तरबूज, खरबूज या फिर खीरा, ककड़ी, भिंडी की बुआई करना चाहते हैं, बेहिचक भिंडी की बुआई कर सकते हैं। कोई फसल हो, आप किसी भी फसल की बुआई इस समय करेंगे, इस समय अगेती बुआई करना शुरू हो गई है। जैसे हम लता वर्गीय फसलों की बात करें, जैसे हो गया तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कोहड़ा, करेला, नेनुआ, इस सब की फसल की बुआई आप सब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन देगा और बहुत ही अच्छा अंकुरण आएगा। ठंडी खत्म हो चुकी है और हल्का हल्का धूप भी होने लगा है और गर्मी सामने आने वाली है। अंकुरण बहुत अच्छा होगा। अंकुरण से आप सब बिल्कुल ना डरिए, क्योंकि हमने अपने खेतों में बुआई कर दी, अंकुरण हमारा बहुत अच्छा निकल रहा है। तो इसी हिसाब से हम कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमने रिजल्ट देखा, उसके बाद हम आप सबको बता रहे हैं। तो आप सब बिना देर किए हुए किसी भी फसल की बुआई करना चाहते हैं तो लेट ना कीजिए, फसल की बुआई कर दीजिए। जितना लेट करेंगे उतना कम रेट आपको मंडी में मिलेगा इस समय, इसलिए लेट ना कीजिए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप सबको किसी भी फसल पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए डिटेल वीडियो बना कर लेके आएंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।